आपके स्टाफ की ड्यूटी है, गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। हर साल तनख्वाही किसकी रहती है? तुम VIP ड्राइंग रूम में बैठो जाके। इस पूरे निजाम को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही ये इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसे बैठ गई है कि इस सिस्टम को चलने नहीं दे रही। यही है। और अफसोस ये होता है कि लोकल इंतजामिया का बस चलता है तो वो सिर्फ गरीब रेडी वालों पे चलता है, वहाँ जाकर उनके साथ Mina po khulabayam mina nallaram hevanyam na milos na mikhasmshta na mayan payo janane। मेरे ख्याल में शायद गलती हो गई है फिरदौस आशिक अवान से। उनको चाहिए था कि जनाब एसी साहिबा को कहीं ले जाते, कहीं अच्छे से रूम में उनको बैठाते, फिर बड़े प्यार के साथ उनके आगे हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते कि जो आपके बाजार का हाल है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गुनाह में बेवफादा जिमे कमम खमखले ज़िंदा ज़मान लादा कललाल शम जमाता पसज। नाज़रीन, मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, कल होने वाला वाक़या जिसके अंदर सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान एक बाजार का विजिट कर, उसके बाद वहाँ देखा जा सकता है कि उनकी वहाँ पे मौजूद जो एसी हैं उनके साथ जो है तलक जुमलों का जो है वहाँ पे तबादला ख्याल होता है। इस वाक़े को लेकर हमने असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तानी अवाम ने जो है बड़ा दुख दर्द शेयर करने की कोशिश की है। वाक़े का एक पहलू तो ये है, दूसरी तरफ की वहाँ पे बात हुई तो उस तरफ जब जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि अफसरशाही ने किस तरह पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को, इस जो सिस्टम है इसको ख़राब करके रखा हुआ है। वहाँ पर मौजूद जब असिस्टेंट कमिश्नर को फिरदौस आशिक अवान जो है वो, आपको फिरदौस आशिक अवान से जो है इख्तिलाफ हो सकता है मुझे भी ज़ाती तौर पर फिरदौस आशिक अवान की जो सियासत है वो पसंद न हो, पर जो कल उन्होंने किया ये यकीनन आपके इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया। जो कल आप देखेंगे जब फिरदौस आशिक अवान जब पहले जाती हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर से यही सवाल करती हैं कि आपकी जो ड्यूटी है यहाँ पे आप देखेंगे जो फैल हैं यहाँ पे गले सड़े पड़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे विजिट नहीं करती, आप देखती नहीं है। दूसरी तरफ उससे पहले जो है वहाँ पे जो एक मसला था वो ये था कि आपको जैसा कि तमाम सस्ते बाजार जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाए उनमें 2 किलो जो 2 kg शुगर है वो हर शख्स को मिल सकती है, लेकिन उस सस्ते बाजार के अंदर जो शुगर दी जा रही थी वो 1 kg दी जा रही थी, जिस पे फिरदौस आशिक अवान ने बरहमी का इजहार किया और उसमें उनको असिस्टेंट कमिश्नर को ये डांट भी पिलाई कि आप यहाँ पे 2 किलो चीनी देनी थी, यहाँ पे 1 किलो चीनी जो है वो अवाम को दी जा रही है और अवाम ज़लील ख्वार हो रही है। उसके बाद ये दौरा वहाँ पे करती हैं और फिर आखिर में जाकर जब मामलात काफ़ी हद तक गर्मा गर्मी का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान ने ऐसी कौन सी बात कर दी जिसको देख कर हमारे जो PTI के, हम कह सकते हैं जो PTI के मुखालिफ लोग हैं उन्होंने इसको जो है एक सियासी रंग देने की कोशिश की। बात तो यह है कि अगर आप पिछले दिनों जो गुज़श्ता इसके ऊपर जो जस्टिस अजमत सईद की जो रिपोर्ट थी उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए थे, अगर आपको इतनी हमदर्दी है ब्यूरोक्रेसी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ इतनी हमदर्दी है तो फिर उस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें जिसके अंदर जस्टिस अजमत सईद ने ये बरमला ये कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार था ब्रॉडशीट कमीशन के अंदर वो इसी तरह था कि जैसे अमीरों के टेबल पे अगर अमीर जब खाना खा रहे होते तो एक कुत्ता जो है अपनी दुम हिलाने के साथ साथ वहां पर मौजूद रहता है कि कब ये इस टेबल से जो हड्डी मेरे मुंह पे पड़ेगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद के ब्रॉड कमीशन की वो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये वो ब्यूरोक्रेसी का किरदार है जो जस्टिस अजमत सईद ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी जो है उसको बेनकाब किया। लेकिन कल होने वाले जो फिरदौस आशिक अवान की जो गुफ्तगू है उसको लेकर हमारे कुछ जो लोग हैं उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। पर अफसोस ये होता है कि आपको ये जब हमारे यहाँ यही असिस्टेंट कमिश्नर जब बाजारों का रुख करते हैं वहां पे ऊपर जब आप देखें तो वहां पे जो गरीब रेडी बान है उनकी रेडियों को किस तरीके से उनकी जो मजदूरी होती है उसको किस तरह ये सड़कों के अंदर जो फ्रूट है उसको वहां पे उलट देते हैं। उन रेडियो बानों के साथ जो जुल्म करते हैं उस वक्त जब ये जुल्म होता है या हमें मार्केट के अंदर से चीजें नहीं मिलती तो उस वक्त हम
बरमला जो है हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं, वह हुकूमत को बुरे अल्फाज के साथ पुकारते हैं। पर अफसोस यह है कि ये किरदार ना तो वहाँ पे मुल्क के बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जाकर वहाँ पे सस्ते बाजारों का मायना करना होता है, बल्कि ये जो मायना करना होता है वह वहाँ पे लोकल जो इंतजामिया है ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वहाँ किस हद तक एक्टिव है। कल जो ये वाकया हुआ, इस पर जो अवाम जो है फरदौस आशिक अवान के साथ जिस तरीके से उनके साथ उनकी ज़ात को लेकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप एक शख्सियत को सिर्फ उसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोग, उन्होंने यही कहा कि उनके साथ जो बात हो रही थी कि एसी में बैठने का मेरा भी दिल करता है कि मैं भी एसी के अंदर बैठूं, मैं भी इसी प्रोटोकॉल को एंजॉय करूं, पर मैं जो है मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फरदौस आशिक अवान की, तो देखें कि जब आप लोगों को, हम सियासतदानों को बरमला जो है बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर इवन ये भी होता है कि स्याही भी फेंक दी जाती है, जूते भी उनको मारे जा सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी जिसने इस पूरे निजाम को चलाना है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही ये इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसे बैठ गई है कि इस सिस्टम को चलने नहीं दे रही। यही अगर एक वज़ीर-ए-आज़म बगैर प्रोटोकॉल के वो सस्ते बाजारों का विजिट कर सकता है, बाजारों में जा सकता है, तो कौन से ऐसे खतरे हैं जो आवाम के लिए बाहर सड़कों पे नहीं निकलते? ये तो लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि वहां पे जो फूड प्राइस है उसको कंट्रोल करें। पर अफसोस ये होता है कि लोकल इंतजामिया का बस चलता है तो वो सिर्फ गरीब रेडी बानों पे चलता है, वहां जाकर उनके साथ जबरदस्ती उनकी रेडियो को उलट के आ जाते हैं। पर जब इस ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक कोई बात की जाए तो अफसोस ये होता है कि ये अवाम वही अवाम जो महंगाई के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है कि अवाम जो है महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जब इसी को कंट्रोल करने के लिए आपके नुमाइंदे जब इन लोगों पे सवाल करते हैं तो फिर आप भी लोग इनसे ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आप ने जो है इस तरह के अल्फाज नहीं पुकारने चाहिए थे। मेरे ख्याल में शायद गलती हो गई है फरदौस आशिक अवान से। उनको चाहिए था कि जनाब एसी साहिबा को कहीं ले जाते, कहीं अच्छे से रूम में उनको बैठाते, फिर बड़े प्यार के साथ उनके आगे हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते कि जो आपके बाजार का हाल है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यकीनन शायद एक्सेप्टेबल होता। शायद ये एक्सेप्टेबल आप लोगों के लिए नहीं है कि अवामी नुमाइंदों का अगर जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, मीडिया उनसे सवालात और जवाबात कर सकती है, तो फिर मुझे ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी किस मर्ज की बला है जब इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने सिस्टम को रेगुलेट करना है। लोकल इंतजामिया जब तक मुतारिक नहीं होगी तो फिर बताएं कि कब्जा माफिया है या कहीं पे जहाँ पे हम देखते हैं कि जखीरा अंदोजी की जा रही है, प्राइस जो है वो पे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वहां पे आप लोगों को फिर क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। जब गवर्नमेंट जब हाथ डालती है तो वहां पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोकल इंतजामिया पे हाथ डाला जाता है तो फिर हम लोग क्यों इसके खिलाफ जो है उठ के खड़े होते हैं। मेरी नजर में ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से जवाबदेह होना चाहिए। अगर आप इस निजाम में अंदर देखें तो इस वक्त इमरान खान की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी का किरदार ही सबसे ज्यादा मशकूक है जो पीटीआई की गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेसी को जब तक नकेल नहीं डाली जाएगी ये सिस्टम इसी तरह फ्लॉप होता रहेगा। जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे कहीं बदलती रहेगी वो कामयाब नहीं होंगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मामले पे जो है फरदौस आशिक अवान के साथ खड़े हों, और ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, बजाय इसके कि वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऊपर बैठकर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। उनको प्रैक्टिकली जो है अवाम के दर्द को समझना चाहिए और सस्ते बाजारों का दौरा करना चाहिए ताकि अवाम को जिन मसाइल का सामना है उनका अजाला किया जा सके।